हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आधुनिक भारत का इतिहास टॉप 50 प्रश्न एग्जाम में टपकने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक भारत के, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा 1498 में आया। यह केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। 1600 इसकी स्थापना के समय भारत में मुगल साम्राज्य अकबर का शासन था। ठीक। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो ये 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है ना, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया था। ठीक। कौन दिया था धोखा नवाब को। मीर जाफर ने। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में। हेक्टर मुनरो के बक्सर के युद्ध में। तो दोस्तों सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एक एक नज़र से देखते जाइए। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव। इसके तहत राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास और प्रशासन का जिम्मा नवाब के पास था। ठीक, द्वैध शासन के अंतर्गत। आइए देखते हैं आगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये मेरठ से 10 मई 1857 से। इसकी शुरुआत 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा की गई थी। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। तो ये था देखिए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। उन्होंने बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूस के विरोध में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय बना। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। नाना साहब। उनके मुख्य सेनापति तात्या टोपे थे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, आगे देखते हैं। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने फिरोज के खिलाफ युद्ध किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय 1828। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है ना, इन्होंने ही सती प्रथा का विरोध किया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद 1897। ठीक है, यह संस्था उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर आधारित थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। आत्मारंग पांडुरंग। इसकी स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। ज्योतिबा फूले 1873। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक ठीक है लिखी और दलित महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। ठीक है, किनके लिए काम किए थे। दलित महिलाओं के उत्थान के लिए, और गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। विमोच चंद्र बनर्जी। इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयबजी। इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक। यह नारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया गया था। आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना था।
स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत कौन सा था? वंदे मातरम। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ढाका। इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में की गई थी। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल लाल बाल में विभाजित हो गई। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल 1913 में। इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भखाना था। ठीक है, कौन थे? सोहन सिंह भखाना। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915। इसी दिन की याद में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1917। यह बिहार में नील की खेती तीन प्रणाली के विरोध में किसानों के समर्थन में किया गया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के गिरफ्तारी होती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। बैसाखी का दिन था। ठीक है ना, इसी दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सबको याद करना है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। यह तुर्की के खिलाफ समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। यह गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। चौरा चौरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन 1922। गोरखपुर में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। इसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार के काम में अड़ंगा लगाना। ठीक है, अड़ंगा डालना था स्वराज पार्टी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। इसका विरोध हुआ क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। ठीक। दांडी मार्च साइमन अवैध आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, ठीक है, दांडी तक 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ा था यात्रा करके। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी कब हुई थी इनको? तो 23 मार्च 1931 को। इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस और सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच 1932 में। यह जवर्दा जेल पुणे में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर हुआ था। ठीक है ना, किसके मुद्दे पर? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह मुख्य क्रांतिकारी थे। अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, डकैती हट गया, एक्शन। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी संकट के दौरान उन्होंने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो कब इस्तीफा दिए थे? 1939 में त्रिपुरी संकट के दौरान इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। गांधी जी ने इसके प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था?
शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी था, ठीक है ना। 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह 1942 में, ठीक है। बाद में रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था सिंगापुर में, ठीक। आगे देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था। आगे देखते हैं। कैप्टन मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। इसी मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946। पाकिस्तान की मांग को लेकर इसी दिन व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए, खासकर कलकत्ता में। माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। इसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आइए आगे देखते हैं। ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। आगे देखते हैं। आधुनिक इतिहास एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ प्लासी का युद्ध 1757 को, फिर 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1885 को कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, 1919 जलियांवाला बाग, ठीक है। 1930 दांडी मार्च, 1942 भारत छोड़ो, 1947 स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता मिली थी 1947 में। आगे देखते हैं। प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्य। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835। सती प्रथा का अंत 1829 में किए थे, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। व्यापकता का सिद्धांत। प्रथम रेलवे डलहौजी में ही चली थी, ठीक है ना। आधुनिक भारत का निर्माता इनको कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62। 1857 की क्रांति के समय थे, ठीक है ना। भारत के प्रथम वायसराय बने कैनिंग। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। बंगाल विभाजन सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। भारत का विभाजन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। आगे देखते हैं। वैचारिक विभाजन। नरम दल बनाम गरम दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। नरम दल में कौन कौन थे? तो नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तरीका 3P मतलब प्रेयर कीजिए, पेटिशन दीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। याचना प्रार्थना, याचिका, शांतिपूर्ण विरोध। उद्देश्य संविधान के दायरे में सुधार, ठीक है ना। लेकिन जो गरम दल था उसमें क्या था? नेता कौन थे? लाल बाल पाल, ठीक, अरविंद घोष। तरीका क्या था? स्वदेशी बहिष्कार, निषिद्ध, ठीक है। प्रतिरोध मतलब बॉयकॉट करना। उद्देश्य स्वराज की पूर्ण मांग, ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का औपचारिक विभाजन हो गया, ठीक है। 1907 में विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। आगे देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नोट्स था, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।